हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई बॉक्स के घर की। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक बस्ती में मिनीषा नाम की एक लड़की रहा करती थी जो बहुत ज्यादा गरीब थी। वो किराए के मकान में रहा करती थी। बाबा के गुजर जाने के बाद मिनीषा की माँ ने मिनीषा को बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ लक्ष्मी ने बहुत अच्छे से निभाई। मिनीषा की पढ़ाई और घर का खर्चा चलाने के लिए लक्ष्मी लोगों के कपड़े धोया करती थी। कपड़े धोकर जो पैसे मिलते उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। लक्ष्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो अपनी बेटी मिनीषा को खूब पढ़ाना लिखाना चाहती थी। इसीलिए लक्ष्मी ने मिनीषा का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन लक्ष्मी बाजार से वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में आते हुए लक्ष्मी का तेज रफ्तार गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब मिनीषा पूरी तरह अकेली हो गई थी। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर रहे थे। घर में जो थोड़ा बहुत सामान बचा था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर मिनीषा जब स्कूल गई तो टीचर ने उसे कहा, मिनीषा, तुमने 3 महीने से स्कूल की फीस जमा नहीं करवाई। जल्दी से फीस जमा करवा दो, नहीं तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैम, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मैं अब बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरे घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मैम, मुझे स्कूल से मत निकालें। मैं पढ़ना चाहती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मैम। अगर ऐसी बात है तो फिर एक काम करो, तुम किसी सरकारी स्कूल में जाकर एडमिशन ले लो। हमारे स्कूल को कभी कुछ रूल्स हैं। अगर तुम्हारे पास फीस जमा करवाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो तुम चुपचाप स्कूल से जा सकती हो। तभी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की बोलती है, अरे मैम, इसके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये इस स्कूल की फीस कैसे देगी? बेचारी गरीब है। ये सुनते ही क्लास के सारे बच्चे उस पर हंसने लगे। ये सब देखकर मिनीषा बहुत शर्मिंदा होती है और वो रोते हुए अपने घर वापस आती है। तभी वहाँ मकान मालिक आई और बोली, सुन लड़की, जल्दी से मेरा घर खाली कर दो। तूने पिछले 3 महीने से मेरे घर का किराया नहीं दिया है। आंटी, आप तो सब जानती हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं जब कमाऊंगी तब आपका सारा कर्ज उतार दूंगी। मुझे घर से मत निकालिए, प्लीज आंटी जी। तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? तब मुझे इतने पैसे कहाँ से लाकर देगी? और अब तू मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, इसीलिए जल्दी से मेरा घर खाली कर दे और किसी यतीम खाने में जाकर रह ले। मालिक मकान ने मिनीषा की एक नहीं सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। मिनीषा के पास रहने के लिए कोई ठिकाना न रहा। वो दुखी होकर एक पार्क में जाकर बैठ गई और रोने लगी। इसी तरह उसे भूखे प्यासे 3 दिन गुजर गए। मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं अब क्या करूं? परेशान होकर मिनीषा खाने की तलाश में निकल पड़ी। तभी उसे रास्ते में एक होटल दिखाई दिया। उसने देखा वहाँ कुछ लोग खाना खा रहे थे। उनके पास गई और बोली, सुनिए, मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है क्या? मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मिनीषा की बात सुनकर एक लड़का बोला, क्या कहा? तुझे भूख लगी है? खाना चाहिए तुम्हें? जी हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी उनमें से एक लड़की बोली, तो फिर ठीक है, हम तुम्हें खाना देंगे। पहले तुम जरा हमें नाच कर तो दिखाओ। तभी दूसरी लड़की ने उठकर उसे जोर से धक्का मारा और मिनीषा जमीन पर गिर गई और लड़कियां उसे देखकर हंसने लगी। तभी वो लड़का बोला, अरे, तुझे तो नाचना भी नहीं आता, चल भाग जा यहाँ से, अब तुझे खाना नहीं मिलेगा। अरे रुको, बेचारी भूखी है, इसे कुछ तो खाने को दे दो। तभी वो लड़का मिनीषा के सामने रोटी फेंक कर बोला, ये ले, खा ले, एक रोटी बहुत है तेरे लिए। अपनी इतनी बेइज्जती करवाकर मिनीषा उदास होकर वहाँ से चली गई। तभी रास्ते में मिनीषा के चाचू राजू मिल जाते हैं।
अरे मिनीषा बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिनीषा अपने चाचा को सारी बात बताती है। सुनकर बहुत दुख हुआ बेटा कि भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं 4 माह से शहर से बाहर गया हुआ था। लेकिन तुम मेरे घर क्यों नहीं आई? खैर ये सब छोड़ो, मैं हूं ना, चलो मेरे साथ चलो, अब तुम हमारे साथ ही रहना। राजू मिनीषा को लेकर घर पहुंचा। तभी गुस्से से मिनीषा की चाची कामला बोली, अरे ये तुम्हारे साथ यहाँ कैसे? भैया तो हमें पहले ही छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब भाभी भी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब मिनीषा बेटी हमारे साथ ही रहेगी। क्यों जी, आपका घर क्या यतीम खाना है जो यहाँ से उठा कर ले आए? जाकर इसे किसी यतीम खाने में छोड़ कर आओ। ये तुम क्या कह रही हो? अब इसके हम ही अपने हैं। अगर इस वक्त हम इसके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा इसके काम? मैं इसे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। इसे चुपचाप यहाँ से चले जाने के लिए बोल दो, वरना मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर अर्जुन दुखी हो गया और कुछ नहीं बोला। मिनीषा ये सब सुनकर चुपचाप वहाँ से चली गई। चलते चलते मिनीषा एक घने जंगल में पहुँच गई और भूख की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई मुझे खाने को दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कोई है, मेरी मदद करो, मुझे खाना दो। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी। वो मिनीषा के चिल्लाने की आवाज सुनकर मन ही मन में बोली, अरे इतने घने जंगल में कौन रो रहा है? लगता है कोई परेशानी में है, मुझे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर परी मिनीषा के पास पहुंची और बोली, सुनो, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम रास्ता भूल गई हो? मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं कुछ मदद कर दूं तुम्हारी। मेरा कोई घर नहीं है, मेरी माँ बाप मर चुके हैं। दरअसल मैंने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया, कोई मुझे खाना नहीं देता, सब सिर्फ मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप प्लीज मेरी मदद कर दें, थोड़ा सा खाना दे दीजिए, मैं बहुत भूखी हूँ। मिनीषा की बात सुनकर परी रोने लग जाती है। अच्छा, तुम पहले रोना बंद करो, तुम पहले खाना खाओ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से तरह तरह के खाने ले आती है। फिर मिनीषा ने पेट भर कर खाना खाया। खाना खाकर मिनीषा ने परी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जहाँ भी गई मदद मांगने, सब ने मुझे बेइज्जत करके भगा दिया, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कहकर परी ने मिनीषा को एक बॉक्स दिया और बोली, ये लो मिनीषा, जादुई बॉक्स, इससे तुम कहीं भी खुली जगह पर रख सकती हो। इसे किसी खुली जगह पर रख देना और उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। मिनीषा फिर उस बॉक्स को लेकर खुली जगह पर रख देती है। देखते ही देखते वहाँ एक बहुत खूबसूरत घर बन जाता है, जिसे देखकर मिनीषा बहुत ज्यादा खुश हो गई। जैसे ही मिनीषा उस घर के अंदर गई तो वो चौंक गई, क्योंकि उस घर के अंदर बहुत सारा सोना और पैसे थे, जो जरूरत की सब चीजें भी मौजूद थीं। फिर मिनीषा अपनी बाकी की जिंदगी उस घर में रहने लगी। जादुई बॉक्स के घर से मिले पैसों से उसने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवा दिया, जिसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज होता था, और अपनी आगे की पढ़ाई करने स्कूल जाना शुरू कर दिया। ऐसे ही मिनीषा के दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन मिनीषा स्कूल से घर आ रही थी, तभी उस रास्ते में बैठे अपने चाचा चाची नजर आए। अरे चाचा चाची, आप इस तरह क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटी, मेरी दुकान में आग लग गई, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। लाखों का कर्ज उतारने के लिए मुझे अपना घर तक बेचना पड़ गया। अब हमारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। अरे छोड़ो जी, आप किस भिखारी को ये सब बातें बता रहे हो? ये हमारी क्या मदद करेगी? चाचा जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मिनीषा के बार बार कहने पर उसके चाचा और चाची साथ चलने पर तैयार हो गए। मिनीषा का इतना बड़ा और सुंदर घर देखकर उसके चाचा और चाची हैरान रह जाते हैं। अरे मिनीषा बेटी, तुम्हारा इतना बड़ा घर,
ये कब बनवाया तुमने? मिनीषा अपने चाचा चाची को सारी बात बताते हुए बोली, चाचा चाची जी, आप इसे अपना ही घर समझें। आपको जब तक यहाँ रहना है आराम से रहें, आपको यहाँ कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मिनीषा की बात सुनकर उसकी चाची को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। मिनीषा बेटा, मुझे माफ कर दो। जब तुम्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैंने तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, पर आज तुमने रहने के लिए हमें जगह दी है। मैं तो माफी के भी काबिल नहीं रही। कोई बात नहीं चाची जी, आप मेरी अपनी हो। इतनी मुश्किल में मैं आपके काम नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा। फिर उस दिन के बाद से सब हंसी खुशी उस जादुई बॉक्स के घर में रहने लगे। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।